हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम मैनिफेस्टेशन की बहुत सी टेक्निक कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लगा रहे हैं जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। इसके बावजूद भी वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो रही है। ऐसे 5 ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं। आज हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। हेलो ऑल डिवाइन सोल्स, आज हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। हम ये तो देख रहे हैं कि हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, हम मैनिफेस्टेशन की बहुत सी टेक्निक कर रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लगा रहे हैं जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो रही है। तो उसके पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं, या पूरी भी हो रही है तो उतने समय में नहीं हो रही है जो हम एग्जैक्टली टाइम सोच रहे हैं, वो उसके बाद पूरी हो रही है, या हमने बिल्कुल छोड़ दिया है तब वो पूरी हो रही है। इसमें लेट गो का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो ऐसे 5 ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, एक छोटी सी कहानी के साथ समझाते हैं जिससे आपको यहाँ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस वक्त आप हो सकता है कि अपने घर से, कल रक्षाबंधन है और आप अपने घर से हो सकता है अपने भाई के घर जाएं, या आपका भाई अपने घर से आपके घर आए। अगर इस बीच इस पूरे दूरी को हम एक अनुमानिता दूरी मान लें, एग्जाम्पल के तौर पर कि ये 20 किलोमीटर की दूरी है या 10 किलोमीटर की दूरी है, तो 10 लेकर चलते हैं। 10 किलोमीटर की दूरी में अगर मान लीजिए कि पूरी स्मूथ सड़क है, कोई ट्रैफिक नहीं है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ से आने में देरी हो, तो इसी 10 किलोमीटर को पार करने में जितना समय लगेगा ईजिली उतने समय से पहले शायद आया जा सकता है या उतने समय में आया जा सकता है। लेकिन अगर यही दूरी में मान लीजिए कि सड़क के किसी भी हिस्से में गड्ढे हैं या उसके रोड पे स्टॉपर्स बने हुए हैं या ट्रैफिक लग गया है, तो उन्हीं को पहुंचने में, या तो आपके पहुंचने में या तो आपके भाई को पहुंचने में, उतनी ही दूरी में एक बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, राइट। और फिर हम इंतज़ार करते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर इसी चीज़ को हम उदाहरण के तौर पे अपनी मैनिफेस्टेशन में ले लें, तो हम अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके पहले जब भी हमने चाहा है, जिसको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले जब हमने इसको पाने की कोशिश करी या इसकी विश बनाई, तो वो हमारे जीवन में नहीं आई हैं। और आज नहीं आई हैं, इसीलिए हम उसको पाने के लिए बहुत से मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, राइट। अभी ये जो नहीं पूरी हुई है, ये बिल्कुल वैसा है कि मान लीजिए कि आपने कोई एक विश थी जो पिछले 1 साल में या 6 महीने में या पिछले 10 सालों में सोची, और आप उसको अब पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस पूरे टाइम में कई बार उस विश को लेकर आपके मन में डाउट आए होंगे, कई बार आपके मन में डर आए होंगे, या हो सकता है कि आप उसको प्राप्त करने के लिए कई फेलियर्स अटेंड कर चुके होंगे। ये जितने भी डाउट, डर या फेलियर्स आपने अटेंड किए, इन सब में वो जो रास्ते हैं आपके मैनिफेस्टेशन की, उसके बीच के ये गड्ढे हैं, ये ब्लॉकेजेस हैं, ये ट्रैफिक है, जिसकी वजह से आपकी इच्छा उतनी जल्दी पूरी नहीं हो रही है जितनी जल्दी पूरी हो जानी चाहिए। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगी कि कैसे इन ब्लॉकेज को निकाला जा सकता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है कि कई बार हम जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उसका सही वाय नहीं होता हमारे पास। हम क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका कोई इमोशनल कारण नहीं होता, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसका कोई एक इमोशनल कारण होता है, तो हम डेफिनेटली उसके प्रति कभी भी बाहर से कोई मोटिवेशन लेने की कोशिश नहीं करते। हमारा इनर मोटिवेशन ही हमें मोटिवेट कर रहा होता है। तीसरी चीज़, हो सकता है जिस मैनिफेस्टेशन को हम करने, जो भी हमारी इच्छा है जिसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी इनर ख्वाहिश नहीं है, वो हमारी इनर मतलब हमारे अंदर की इच्छा नहीं है। हमने किसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर उस इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश करनी शुरू की। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब भी हम किसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर या किसी को देखकर या किसी और के डिज़ायर को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो उस समय हमारा चूँकि उससे डायरेक्ट इमोशनल कनेक्शन नहीं है या वो हमारी डायरेक्ट इच्छा नहीं है, तो हम उसके पूरा होने में कई बार कंपेयर कर देते हैं, और ये कंपैरिजन हमें हमारे मैनिफेस्टेशन के गोल तक, इन
रिजल्ट पर पहुंचने में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तीसरी चीज़, मान लीजिए कि जो भी गोल है, जो भी आपकी विश है, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि उस गोल को करते 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 इतना लंबा समय हो जाता है कि आपका मोटिवेशन ज़ीरो होने लगता है और फिर आप उसके प्रति लेथार्जिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप पूरी तरीके से उसको कर रहे हैं, उसके प्रति टेक्निक कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे मैथोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं और आपको थकान महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको उसे लेट गो कर देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम उसे लेट गो नहीं कर पाते हैं और उसमें बेमन से, बिना इमोशंस के साथ काम कर रहे होते हैं, ये दोनों ही चीज़ें हमारे मैनिफेस्टेशन पूरा ना होने देने के सबसे बड़े कारण बन जाते हैं। ठीक है। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नॉर्मल नेचुरली करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम कर रहे हैं या हमसे हो रहा है और हमें पता भी नहीं है कि ये कारण है जिसकी वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है। तो चौथा वो कारण है कि कई बार जिस विश को हम पूरा करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स लगा रहे हैं, उस विश को पूरा हो जाने के लिए जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर्स होनी चाहिए, मतलब अगर कोई विश आज आपकी पूरी हो जाए तो आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव होगा, क्या ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में बदल जाएगा, क्या है जब आपके पास वो विश आ जाएगी तो आपके लाइफ में, आपके फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, जो भी आप चाहते हैं उसमें क्या बदलाव होगा। तो ऐसी एक इमेज सक्सेस के बाद, यानी उस विश के पूरा होने के बाद के ज़िंदगी का जो विजुअलाइजेशन है वो आप अपने ब्रेन में कर रखिए, क्योंकि आपके ब्रेन के पास जब तक आपकी सक्सेस की कोई पिक्चर नहीं होगी वो आपको इनर मोटिवेट नहीं करेगा और वैसी एनर्जी को, वैसी चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आएगा। इसको एक सीधे साधारण सी भाषा में कहें कि अगर हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली हमें जाना कहाँ है, या अगर मैं वहाँ पहुँच गई, एग्जाम्पल जैसे कई बार हम ऐसे ही प्लान बना लेते हैं, चलो ठीक है मॉल चलते हैं, घूम के आते हैं, मूड ठीक हो जाएगा, या मॉल चलते हैं, चलो शॉपिंग करके जाते हैं, रैंडम हम निकलते हैं और रैंडमली हम कहीं जाने का कोशिश करने लगते हैं और हमें रैंडम जहाँ भी जाना है उसका कोई रास्ता नहीं पता है, या हमें ये नहीं पता है कि जहाँ हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे हमें लेना क्या है, हम क्या करेंगे, इंजॉयमेंट में भी हम करेंगे क्या। तो हम मॉल पहुँच के भी कई बार मूवी देखना है या शॉपिंग करना है, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, फिर हम कुछ भी नहीं करते और वहाँ से वापस आ जाते हैं। ऐसे कई लोगों के साथ कनेक्ट होता होगा। ठीक है, सो यानी हमारी जो डिज़ायर है उसके एंड रिजल्ट के बाद जब हमें वो मिल जाएगा, उसके बाद मेरे जीवन में बदलाव क्या होगा, उसकी एक इमेज आपके ब्रेन में होनी चाहिए ताकि उस चीज़ को अट्रैक्ट करना आपके और एनर्जी के लिए आसान हो जाए। और पांचवी एंड लास्ट एंड दैट इज़ कि शायद उस गोल के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है या उसके साथ हम जो टेक्निक कर रहे हैं उसमें बार बार हमारे मन में एक थॉट आ रहा है, ये कब पूरा होगा, ये क्यों नहीं पूरा हो रहा है, ये कैसे पूरा होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये भी आपको कई बार आपके मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने से पहले ही आपको रोक देते हैं। मैंने कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन सारे ब्लॉकेजेस को निकाला जा सकता है। आपकी जो भी डिज़ायर है उससे रिलेटेड आप देखिए कि आपके मन में पास्ट के क्या फेलियर्स के पैटर्न पड़े हुए हैं, क्या ऐसी इमोशन है जो उसके पूरे ना होने के कारण आपके मन में डाउट, डर या किसी तरह की इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, वो जो इमोशन है आया है आपके अंदर या जो भी बातें आई हैं, जो भी थॉट्स प्रोसेस चल रहे हैं, तो इसमें आप दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो कैथारसिस के थ्रू आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे, होगा नहीं होगा, ये तब नहीं हुआ तब होगा या नहीं होगा, हो जाएगा तो फिर कैसे काम करेगा एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ आप लिखिए और उसे बर्न कर दीजिए। इसे कैथारसिस कहते हैं। आपके अंदर के सारे वैचारिक जो भी मतभेद आ रहे होंगे आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, वो तुरंत उसी तरीके से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। इसे कम से कम 5-7 दिन आप कर लेंगे तो भी आप उसका रिजल्ट देखेंगे अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक में। एंड दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया है उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या हैप्पीनेस आ रही है, क्या क्या प्लेजर आ रहा है, क्या कैसे कैसे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, इसकी एक विजुअलाइजेशन कीजिए और वो विजुअलाइजेशन आपके उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में हेल्प करेगा। हमें मैनिफेस्टेशन में मैनिफेस्टेशन के रास्ते नहीं देखने हैं, एंड रिजल्ट देखना है कि वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। आपके साथ
इस जर्नी में मैं अब आपको कई बार ये गाइड करती रहूँगी कि कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे इस ब्रेन को यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा। अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहिए और जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहिए। हैव अ गुड डे।